कि अब तक हम इन लोगों का शिकार बने रहेंगे। भी आपके साथ किसी ने ज्यादती करने की कोशिश की, जबरदस्ती करने की कोशिश बड़े की, लोगों ने की है, एक रोटी के लिए। वरना वैसे बोलते हैं कि पैसे देंगे। बोलते भी हैं कि हम आपको इतने देंगे, लेकिन कितने जब कोई- वो बेचारा किसी हद से ज्यादा मजबूर भी होता है वो कर भी लेता कितने है। कोई 500 500 300 तो दूर की बात है, 200 जबरदस्ती शराब पे भी लगा देते हैं, उपला पी देते हैं। ओए होए। जब तस्वीर मेरे भाई के हाथ लगी तो उसने मेरा हाथ तोड़ा। उसने मेरा 7 क्लास से स्कूल ही छुड़वा दिया। घर आके भाई उल्टा इसको मारा, ये नहीं कि उसको मारे। क्या बात बोलते हैं यार। अगर माँ से औलाद अलग भी हो ना तो माँ रात का अंधेरा बन के भी मिल लेती है। अम्मी को कैंसर था, मैं रो पड़ी, मेरा क्या होगा। अरे अम्मी के साथ रह अम्मी रही के थी साथ रह रही थी मैं। वो अब मैं क्वार्टर्स रॉ में नहीं आई थी। मैं गुरु भी मैंने माँ के मरने के बाद बनाई है। पहले कोई गुरु नहीं था। पहले मेरा कोई गुरु नहीं था, मेरी गुरु मेरी माँ थी। रब की जात बड़ी बेनियाज है, उसने हर इंसान के लिए जरिया खाने का कहीं ना कहीं रखा है। कभी आपके साथ किसी ने ज्यादती करने की कोशिश की, जबरदस्ती करने की कोशिश बड़े की? लोगों ने की है, एक रोटी के लिए। रोटी के क्या लिए क्या डिमांड कहते थे, क्या करते थे, कैसे बताएं ना, खुल के स्टोरी बताएं। क्या मैं स्टोरी, पूछने मैं आपको बैठी, बताती मुझे हूँ। बताएं डिमांड खुल क्या के। होती है। अगर क्या जब बात हमें करते हैं? हुकूमत ने काम नहीं देना, हाँ फैक्ट्रियों में काम नहीं देने, हाँ हमें कोई राइट्स नहीं देने, ऊबर चलाने का नहीं देना। मैं तो पढ़ी लिखी हुई है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। कंप्यूटर यूनिवर्सिटी में हमें ये मौका नहीं देना, इसके हाथ में क्या हुनर है, अगर पढ़ी लिखी है तो कंप्यूटर पे क्या काम कर सकती है। तो हम कपड़ों के उतारने के अलावा क्या काम करें, कपड़े उतारने के अलावा क्या काम करें, आप बताएं। तो किन किन उस हालात दौरान में, किन किन उस हालात, सबसे बुरी किन हालात, किन किन हालात में, कहाँ कहाँ, कौन कौन खबीस, कौन कौन जाहिल, कौन कौन वैशी देखिए लोग मेरी थे बात सुनिए, जिन्होंने आपके कपड़े उतरवाए? देखिए मेरी बात सुनिए। कौन सबसे कौन लोग पहले थे, किस देखिए किस बात आ डिपार्टमेंट में, जाती है कहाँ कहाँ, कहाँ किस किस कहाँ हम हरकत पे, किस किस किसने आपके जो है ना इज्जत पे हाथ डाला? मैं जब आई ना भाई, एक था इधर फाटक पे ना, कोई आदमी था, रात के 2 बजे थे, बैग मेरे हाथ में था, रहने का ठिकाना नहीं था। ये उस दौरान की बात है जब मैं 14 हाउस अगले दिन पहुंची। मिस उमा ने मुझे 10,000 दिया, कहा बेटा आज ही करो मैनेज, कल मैं तुम्हें किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी, उससे जाके मिलना, वो आपका कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना कर भी देगा और तुम्हें जॉब भी देगा। फिर कलमा चौक में पार्क के अंदर बैठ गई, सो गई। किसी ने मार के मेरी बहुत बुरी हालत करके कपड़े फाड़ के पैसे छीन लिए। किसी ने मार पीट के पैसे छीन लिए। पैसे छीन लिए बस। फिर उसी दौरान सुबह मैं उधर गई मैडम उमा के पास, डॉक्टर अमजद साकी साहब की कोई एम्प्लॉय हैं वो, उनके पास। उन्होंने जब मुझे फाउंटेन हाउस भेजा ना, उस टाइम इनसे पूछे मेरी कंडीशन क्या थी। गंदी फटी हुई शर्ट, एक पैर में चुट्टी, एक पैर में इज्जत पे चुट्टी, भी हाथ डाला। इज्जत पे भी हाथ डाला। जाहिर बात है, इज्जत से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। अगलों ने जब चीज दुपट्टा उतारते हैं ना तो आंखों पे पट्टी बांध लेते, मैम आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि लड़का है, लड़की है, या फीमेल है, या ख्वाजा सारा ट्रांस है, क्या है, बच्चा है, बच्ची क्या है। किस उम्र के लोग आपके साथ बदतमीजी करते हैं? कौन लोग होते हैं ये, क्या करते हैं? 18 से ऊपर से लेके ना तो ये लगा लें 70 साल तक। ये टैक्सी ड्राइवर, जो रिक्शा वाले टैक्सी होते ड्राइवर, हैं, रिक्शे वाले, इशारों पे आप जाएंगे, कोई हाथ पकड़ के गाड़ी में बिठा लेगा तो पता नहीं कहाँ ले हाथ जाएगा। पकड़ के बिठा लेते हाथ हैं। पकड़ के बिठा लेते हैं। और जब ये बिठा के लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? कोई बात करते हैं, पैसा देते हैं, कुछ देते हैं कि मैं पैसा भी दूंगा? जब आपको ज्यादती भी जिस्म करते फरोशी हैं, करनी जिसम पड़ती है और ये फरोशी भी करनी पड़ती, तो उससे कुछ तो उससे ऐसे कोई होते पैसों हैं की जो हमें बात करते पैसे हैं भी नहीं आपसे? देते। वरना वैसे बोलते हैं कि पैसे देंगे। बोलते भी हैं कि हम आपको इतने देंगे, लेकिन कितने जब कोई- वो बेचारा किसी हद से ज्यादा मजबूर भी होता है वो कर भी लेता कितने है। कोई 500 500 300 तो दूर की बात है, 200। या अल्लाह, और जबरदस्ती हाथ मैंने पकड़ तो के एक खींच रोटी के के लेके पीछे जाते हैं, किया है, जिसमें आपकी मैंने तो मर्जी पैसे शामिल नहीं मैं तो होती। एक रोटी के पीछे किया। मेरा तो आज भी मोहल्ला वो गुआई देगा, जिस तरह मोहल्ले से मैं निकली हूँ, सारे मोहल्लों ने मेरी सपोर्ट की, रोटी दे दी अपने घर से, लेकिन पना नहीं दी। अकेले बंदे का भी नहीं आप होता। लोग को जो लेके जाते हैं ये टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, बड़े बड़े क्रूजर वाले भी उठा के क्रूजर लेके वाले भी जाते उठा हैं, लेते हैं। बड़े बड़े अमीर भी पी अमीर पिला के भी गाड़ी चलाते हैं, रास्ते में शराब हाथ पीते पकड़ते हैं, हैं, आपको ले हाँ। जाते हैं। कभी कभी जबरदस्ती शराब पे भी लगा देते हैं, उपला पी देते हैं। ओए होए। और फिर ये जो आप लोगों को दंदियां काटते हैं, मारते हैं, बोटियां नोचते हैं, ये सब क्या ये सिलसिला है? सारी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए सर, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ना कत्ल कर देते हैं। मैं दंदिया नहीं, कत्ल।
कत्ल मार देते हैं, आग लगा देते हैं, हमारे क्वार्टरों में आके हमारा सामान छीन लेते हैं, मार पीट करते हैं, इतना हमारे दिल में खौफ पैदा कर देते हैं कि हम उनका नाम भी आगे लेंगे तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा। क्यों? कि हम इंसान नहीं है। तो ये रिक्शा ड्राइवर से लेके ये क्रूजर वाले तक आप लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, जबरदस्ती करते एक हैं। इशारे पे हम खड़े मांग रहे हैं। एक हमारे साथ, अब मैं आपके माशरे की बात करती हूँ, जस्ट एक माशरा है, डॉक्टर इमरान, हाँ, जो मेरे ये MS है, ये माशरे में शरीक नहीं है। अशरा साहब ये माशरे में नहीं है। मगर ये काउंट नहीं होते एक ना, मिनट एक आध मिस, को ये कौन बात काउंट ना करना करें। आपने? माशरा माशरा होता है, मर्द मर्द, औरत औरत, ट्रास ट्रास। ये माशरा अच्छा हो सकता है तो बाहर का माशरा क्यों नहीं अच्छा हो सकता? ये हमारे लिए सोच सकते हैं तो ये सोच हमारे लिए बाहर क्यों नहीं रख सकते? ये हमें मंथली 1500 भी देते ना, अगर ये हमें 1000 भी दे रहा होता ना तो हम लेने आते। क्यों? कि हमें प्यार दे रहा होता है, इधर हमें इज्जत दे रहा होता है, तो ये बाहर क्यों नहीं दे सकते? बाहर भी ऐसे और भी तो तारे घुरे, मेंटल हॉस्पिटल, पागल खाना, कहाँ इंटरव्यू हमारे जगह जगह चल रहे होते हैं, स्टोरी हमारी सारा माशरा देख रहा होता है। आप मेरी साथ बैठी हैं सीट पे, दूसरी नखरे कड़ी है, मैं नहीं बैठ रही, और वो मेरे बारे में आपको पता नहीं क्या कुछ कह के मेरे ही खिलाफ कर देगी। इसका मतलब माशरा माशरे को ही खराब कर रहा है। मैं सबकी तरफ से ना, अपने माशरे की तरफ से तुमसे माफी मांगती नहीं, आप क्यों माफी मांग रही हैं? देखिए मैंने आपको क्या कहा, माशरे में मैं आप सीधे अकेली सीधे से नहीं माफी है। मांगती हूँ। देखो यार, मैं बताऊं, तुम लोगों की कम्युनिटी के लिए कोई एक आंसू भी बहा देना तो हमारा मजाक उड़ता है। मेरे आंसू नहीं निकल रहे। हम पे आप मेरे से सवाल करें, तेरे आंसू क्यों नहीं निकल रहे? क्यों रही हो? मेरे आंसू क्यों नहीं निकल रहे? सूख गए हैं। छुप नहीं गए, माँ के होते मैंने अपने सारे आंसू बहा दिए। मेरा दिल ऐसा था कि मैं कुछ भी मेरा भाई कहता था, मैं हजारों रोती थी। ईद अपने बच्चों के लिए कपड़े लाता था, मैं हजारों रोती थी। मेरी माँ के होते हुए सारे आंसू निकल के इस माशरे ने मेरे साथ वो सलूक किया है जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। आज मुझे पूरा साल हो गया है, मुझे बहन भाइयों से अलग 13 साल हो गए कि किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ, मैं किस में काम पे हूँ। ये सिर्फ एक खुशबू नहीं है, ये तो मैं आज आपको एक बड़ी स्टोरी आपके सामने ऐसे इसके साथ बात करके पेश कर रही हूँ। मगर सिर्फ ये एक खुशबू नहीं है, ऐसी हर घर में खुशबू है। कितनी खुशबुएं हैं, कितनी तकलीफें हैं इनको क्या आप घर में जा सकती हैं मेरे नीचे से ऐसी खुशबू ढूंढने के लिए? चले इसके दिल का हाल जान सकती, जो आपके पीछे बैठी, इसके दिल का हाल जान सकती हैं। अब सारी बातें छोड़ें, मेरे गुरु के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या करेंगी आप इसके साथ? उसको हक लेके देंगी, हुकूमत के पास लेके जाएंगी? ये मैं गुरु से, सीरियसली मैं दिल से नहीं बोले, मैं अब पता थाना है, पुलिस करेंगी? मैं सीरियसली दिल से मैं आपको बताऊं, इतनी मैं शर्मिंदा हूँ जब मैं आप लोग से बात भी करती हूँ ना। कुछ दिनों में एमबीए कॉलेज की यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी की लड़की थी, इतना कुछ हो गया, लड़कों ने पत्थर मारे, सड़क ब्लॉक किया, और मैं कहती हूँ खुदा ना आता मैं यहाँ से बाहर खत्म रख के मेरे साथ कुछ हो जाता है तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा एक दिन करेंगे, दूसरे दिन क्या माशरा इनकी बात सुनेगा? नाज़रीन देखें, एक औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, ये सारे हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी नहीं, यहाँ पर एक छोटा बच्चा भी होता है ना, वो भी हरास हो रहा होता है। ठीक है, एक औरत है, उसकी भी इज्जत सेफ नहीं है, एक लड़की कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही है, उसकी भी इज्जत सेफ नहीं है। ख्वाजा सरा सिग्नल पे खड़ा भी हो जाएगा ना तो उसकी इज्जत उधर ही के उधर लूट लेंगे। टैक्सी ड्राइवर से लेके, रिक्शे वाले से लेके, उसको क्रूजर वाले से लेके ऐसे उठा के लेके जाएंगे, ज्यादती करेंगे उसके साथ, बदतमीजी करेंगे, उसका रेप भी करेंगे, उसको लूटेंगे भी, और उसको बकरे की तरह काट के उसकी लाश भी फेंक देंगे। तो खुदा के लिए अपनी आंखें खोलिए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का हमें दर्ज दिया है वो है इंसानियत का। सारी चीज़ें भूल जाइए। ये जो हम बात करते हैं ना, फ़िरकों की जो जंग हम लेके बैठे होते हैं ना, मैं कहती हूँ ये सारी चीज़ें भी बात की हैं। लड़ लें, फ़िरकों पे भी लड़ें, मगर बाद में लड़ें। खुदा के लिए सबसे पहले अव्वल दर्जे पे रखें इंसानियत, वो इंसानियत जो अल्लाह ताला ने हम सबको इंसान बना के भेजा है इस दुनिया में। तो खुदा के लिए वो जो सांस लेता है, जिसकी ऑक्सीजन चल रही है, जिसका दिल पंप हो रहा है, तो उसको काम करने दें, उसको जीने दें, उसको स्पेस दें, उनको अपनी ज़िंदगी में कुछ करने दें, बनने दें। उनको भी पेट लगा है, उनको भी खा